देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में मिल चुका है। केरल की सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि 35 साल की मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। कुल्लू जिले में रहने वाले मरीज ने हाल ही में यूएई की यात्रा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति की निगरानी के लिए केंद्रीय टीम को केरल भेजा है। फिलहाल सवाल है कि जब भारत समेत दुनिया कोरोना काल के तीसरे साल में प्रवेश कर रही है, वैसे में मंकी पॉक्स जैसे मेडिकल इमरजेंसी से भारत कैसे निपटेगा। आज तक ने स्थिति का जायजा लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों, संक्रामक रोग विशेषज्ञों और डॉक्टरों से बातचीत की। मंकी पॉक्स कोविड नहीं है, रणनीति अलग होनी चाहिए। इंडिया मेडिकल टास्क फोर्स से जुड़े केरल के एक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि कोरोना के विपरीत मंकी पॉक्स तेजी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप में इस साल करीब 6000 केस मिले हैं, लेकिन इनमें से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के कुछ स्थानों में मंकी पॉक्स से एक निश्चित मृत्यु दर थी, लेकिन इस बीमारी का कांगो स्ट्रेन कहीं और नहीं फैल रहा है। डॉक्टर जयदेवन ने कहा कि मंकी पॉक्स का वायरस मुख्य रूप से मरीज के पास होने या फिर शारीरिक संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ऐसे में जिन्होंने मंकी पॉक्स से संक्रमित किसी मरीज के संपर्क में आए हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। फोर्टिस एस्कॉट्स अस्पताल में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर सुप्रदीप घोष कहते हैं कि मास्क लगाने से कोरोना को रोकने में मदद मिलती थी, लेकिन मंकी पॉक्स वायरस के साथ ऐसा नहीं है। केवल संक्रमित मरीजों के साथ निकटता या फिर शारीरिक संपर्क से बचना होगा। वहीं संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर गिलादा कहते हैं कि मंकी पॉक्स के ड्रॉपलेट्स या सतहों के माध्यम से फैलने की दूर तक कोई संभावना नहीं है। इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। भारत को आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर सुप्रदीप घोष का कहना है कि मंकी पॉक्स को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में, विशेष रूप से मेडिकल हॉस्पिटल्स में तैयारी करने की जरूरत है। वहां आईसीयू स्पेशलिस्ट तैनात करने की जरूरत है, जो मंकी पॉक्स के मरीजों का उचित तरीके से इलाज कर सके। डॉक्टर राजीव जयदेवन कहते हैं कि कोरोना महामारी के 2 सालों के दौरान हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस और स्वच्छता के जो उपाय सीखे हैं, उन्हें अपनाने और बनाए रखने की जरूरत है, जो न सिर्फ कोरोना बल्कि अन्य संक्रामक रोगों को रोकने में मदद करेगी। ईश्वर गिलाडा कहते हैं कि ये समय चेचक के टीकों का उत्पादन शुरू करने का है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और मंकी पॉक्स के मामलों के उपचार दोनों में ये हमारी मदद करेगा।